देखिए, वो इंडिया ब्लॉक नहीं, वो इंडी ब्लॉक है। और हमने शुरू से ही कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही हाल इंडी ब्लॉक का है। उनके अंदर देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम नहीं, राष्ट्रीय जनता दल व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चलने वाली पार्टी है और उसी पे वो कमेंट के आधार पे अपनी रणनीतियाँ तय करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिना पेंदी के लोटा हो चुका है और कब क्या करना है उसको कुछ समझदारी नहीं है। बस उसके साथ एक ही है कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव, वो उनके आका, उनके लिए वो सारी तामझाम करेंगे। और सबसे विचित्र बात है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के उठते हैं उसमें कोई जान नहीं होता है। गोल द रिजल्ट। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो आप लोगों ने खेल कर दिया, उनके बेटे अब मंत्री नहीं रहेंगे, किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। देखिए, उच्च स्तरीय बात है और एनडीए के शीर्ष नेताओं की नज़र में है। अब उस पर हम टिप्पणी करें ये उचित नहीं है। कैसे क्या हुआ या कैसे क्या होना है ये सब कुछ बड़े नेताओं के ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो होगा बेहतर होगा। इंडिया ब्लॉक के कल दिल्ली में बैठक हुई थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कोई भी नेता उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बिहार से तेजस्वी यादव भी उस बैठक में शामिल हुए थे। देखिए, वो इंडिया ब्लॉक नहीं, वो इंडी ब्लॉक है। और हमने शुरू से ही कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही हाल इंडी ब्लॉक का है। उनके अंदर कोई लॉजिकल या कोई सैद्धांतिक या कोई वैचारिक राजनीति की बात को लेकर के वो लोग एक मंच पर नहीं है। वो लोग सत्ता के लालच में और सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके और बड़ी विचित्र तरह की राजनीति वो करते हैं। आप देखिएगा कि बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम जो है लड़ाई लड़ती है और वहाँ आकर के इंडी ब्लॉक में साथ में बैठती है। आप केरल में देखेंगे कि दोनों में खून खराबा भी होता है और फिर वहाँ आकर के साथ में बैठते हैं। आपका तो विधानसभा में गठबंधन हो जाएगा, लोकसभा में टूट जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, पंजाब में टूट जाएगा, गुजरात में कुछ होगा। तो वो वैसे लोग हैं जो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से और अपने आप को किसी भी तरह से एडजस्टमेंट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि देश में सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी है जिसने सत्ता के लिए कई समझौते किए। जब जहाँ जिसने उसको हराया उसके साथ समझौते कर लिए। जिस कांग्रेस को बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने आउट किया, उनके साथ देखिए गलवैया मिला करके चल रहे हैं। और नतीजा हुआ कि आज 30-32 वर्षों से गायब है कांग्रेस, 36 वर्षों से। वही हाल आप चले जाइए यूपी में, कांग्रेस का सत्ता रहा लंबे समय तक वहाँ। और वहाँ जब वो सत्ता से च्युत हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या अपने आप को किसी तरह से वहाँ बनाए रखने के लिए कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी किसी से एक चुनाव में समझौता हो गया, दूसरे चुनाव में अलग हो गए। नतीजा कि आज वहाँ भी 35 वर्षों से गायब हैं। तो कांग्रेस पार्टी उसकी उदाहरण एकदम है कि जो अगर सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देंगे तो फिर जनता आपको आपकी तिलांजलि दे देती है। और वही इंडी ब्लॉक के साथ हो रहा है। पूरे देश में आप देखिएगा जगह जगह अब इंडी ब्लॉक में जितने लोग हैं वो सब चित हो रहे हैं और जनता उनको पटकनी दे रही है। आपके सरकार के खिलाफ आज राजद हर बिहार के प्रखंड में धरना प्रदर्शन दे रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम नहीं, राष्ट्रीय जनता दल व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चलने वाली पार्टी है और उसी पे वो कमेंट के आधार पे अपनी रणनीतियाँ तय करते हैं। जब उनका सुरक्षा का मामला हुआ, जब बंगले का मामला हुआ, तो आप देख रहे होंगे कैसे नौटंकी कर रहे हैं, कैसे वो फिर से लाठी निकाल करके और लाठी दिखा करके वो सरकार, लोग वहाँ धरने पर बैठे वही कह रहे हैं कि उनका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो वही लाठी वाला है। वो लाठी निकाल करके और लाठी दिखा करके वो चाहते हैं कि हम सरकार को डरा देंगे, हम बिहार की जनता को, आवाम को डरा देंगे। तो ये वो जब वहाँ फेल्योर होने लगा और कमेंट में जब लोग बताने लगे, बोलने लगे कि अपनी चिंता केवल लालू प्रसाद यादव के फैमिली को है, अपनी सुरक्षा और अपने बंगले के लिए सारा तामझाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए कभी सड़क पर नहीं आते हैं। तो फिर उसी को दिखाने के लिए बस, और कैसी कह लीजिए कि उनकी उसमें गंभीरता है कि तेजस्वी प्रसाद है ही नहीं बिहार में और राजद प्रदर्शन कर रहा है। मतलब बिना नेतृत्व के प्रदर्शन उनका हमेशा ऐसे ही रहता है और जिसका नतीजा होता है कि शाम शाम तक आपको सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिना पेंदी के लोटा हो चुका है
और कब क्या करना है उसको कुछ समझदारी नहीं है। बस उसके साथ एक ही है कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव, वो उनके आका, उनके लिए वो सारी तामझाम करेंगे। और सबसे विचित्र बात है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के उठते हैं उसमें कोई जान नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव जी को किस हिसाब से, मुझे तो लगता है कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, न्यायालय को समीक्षा करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सजा याफ्ता आदमी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल रह चुका हो, आज भी बेल पर है, उसके लिए इतना तामझाम। और देश में किसी भी 35 वर्ष पूर्व किसी मुख्यमंत्री को, जिसका 35 साल हो चुका होगा, उसके साथ इतना तामझाम कहीं नहीं, देश में किसी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जितना लालू प्रसाद और उनके परिवार को है। तो इस पर सरकार को और कठोरता से समीक्षा करनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक में यह मैसेज ज़रूर रहे कि अगर आप भ्रष्टाचारी होंगे, अगर आप अपराधी होंगे, अगर आप उस तरह का कृत्य करने वाले होंगे, तो फिर सरकार और व्यवस्था आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी। इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।